हाँ डॉक्टर अजय आलोक, अभी आप कह रहे थे ना कि कोर्ट चले जाइए, ये जो 71,000 करोड़ का ये तो कंट्रोलर ने, ऑडिटर जनरल ने कहा है साहब, तो जांच तो सबकी होनी चाहिए ना कि इतना बड़ा पैसा जिसके हमारे पास यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स नहीं है, कहां खर्च हुआ, कुछ हमारे पास उसका बही खाता नहीं है। 23 जून को सीएजी ने यह बात कही थी, 23 जून 2025 कि 71,000 करोड़ का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं है। आज चल रहा है 13 अक्टूबर। जरा जाके ये लोग होमवर्क करके आते तो शायद ये सब बात नहीं बोलते, क्योंकि ऑलरेडी 67,800 करोड़ के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा हो चुके। भाई साहब पीआईएल फाइल किए ना कोर्ट में, हाईकोर्ट के जज साहब इनको बोलेंगे कि हमारा समय व्यर्थ करते हो। होमवर्क करके बैठा करिए ना, जब टीवी पे बैठते हैं तो एक आदमी चला जाता विधानसभा सेक्रेटेरिएट में, पता कर लेता। दूसरी बात, ये जो सीएजी की रिपोर्ट आती है, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के पास आती है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन है भाई वीरेंद्र, जो आरजेडी के विधायक हैं। उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था अगस्त में, जब लास्ट सेशन चल रहा था, कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आना बाकी है, विभिन्न विभागों से आ जाएगा। और 30 सितंबर को जितना अमाउंट मैं बोल रहा हूं 65,000 करोड़ का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा हो चुके हैं। कौन सा घोटाला हो गया जरा बताएंगे आप? ठीक है, आप कह रहे 67,800 करोड़ का यूसी आप कह रहे हो गया आलोक शर्मा साहब, लेकिन अभी भी आपने कहा साहब विंडिकेटेड पॉलिटिक्स है, बदला लेने की राजनीति है, इन सब मामलों से क्या निकल कर आए? आलोक शर्मा साहब, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, क्या इस आरोप तय होने से बिहार की राजनीति में आप लोगों के चुनावी प्रोस्पेक्ट्स पे कोई असर पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है मैंने पहला ही सेंटेंस ये बोला कि बिहार की जनता बहुत समझदार है। नोएडा के मीडिया की तरह नहीं है कि कोई भी विषय उठाकर सर पे चल देते हैं। बिहार की जनता बहुत समझदार है। बिहार की जनता समझ रही है कि कौन भ्रष्टाचारी है, कौन नहीं है। अभी आज ही की रिपोर्ट है कि 2 लाख करोड़ का अभी तक ऑडिट ही नहीं हुआ है। पिछले 4 से 7 साल में 8 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस गुजरात, किसी मीडिया हाउस की हिम्मत नहीं है कि गुजरात की तरफ देख भी ले। वो आज हालत यह है कि डिप्टी सीएम, आपने तो इंटरव्यू भी किया था मुरैठा वाले का, डिप्टी सीएम की डिग्रियां कहां? इलेक्शन कमिशन कौन सी गुफा में घुसा हुआ है भाई? उसके एफिडेविट में उसकी डिग्रियां गलत हैं, उसके केसेस के जो तमाम जानकारियां हैं वो गलत हैं। मर्डरर को आपने डिप्टी सीएम बना रखा है। राहुल गांधी इफेक्ट है। तमाम संवैधानिक बिहार में राहुल गांधी विदेश में चुनाव बिहार का बात करेंगे गुजरात की 71,000 करोड़ का जिसने घोटाला किया था एनसीपी, उसको महाराष्ट्र की चाबी दी हुई है कि अडानी के सारे काम कर लीजिएगा। कांग्रेस को 35 साल से बिहार से बाहर रखा हुआ है और आरजेडी को 20 साल शामिल हो गए। 2 विधायक, अगले 50 साल भी आप लोग वापस नहीं राफेल की जांच हुई, न नोटबंदी की जांच हुई, और जो 65,000 करोड़ के कह रहे हैं यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दे दिए हैं। रमेश राहुल गांधी जी आ गए, चैलेंज करके जाता हूं। ठीक है, आप लोग की हाँ आलोक जी बोलिए, गठबंधन हो गया सरकार है वहां पर, या फ्रेंडली फाइट कीजिएगा? आप उसको पब्लिक डोमेन में लाइए, झूठ बोलकर मत जाइए अजय आलोक जी। वो 2023-24 के थे, 24-25 के नहीं थे, 2023-24 के हैं वो। अरे डोमेन में पब्लिक क्या लाइए? आप केवल आरटीआई फाइल कीजिए, सब मिल जाएगा। आज बिहार में एक आरटीआई फाइल कीजिए, सब मिल जाएगा। लिखवाई थी, वो सबसे बड़ा विषय। लेकिन एक आलोक शर्मा साहब, ठीक है डॉक्टर अजय आलोक, मैं आ रहा हूं आलोक शर्मा साहब, लेकिन जो एक बात जो कही ना डॉक्टर अजय आलोक ने, इसको तो आप मानेंगे ना, जो भी सीएजी की रिपोर्ट आती है पब्लिक अकाउंट कमेटी को आती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी उसे रिव्यू करती है, उसके बाद वो सदन में आती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो मेंबर होता है वो विपक्ष का होता है, तो साहब तब क्यों नहीं हाउस में ये मुद्दा उठाया गया? आलोक शर्मा साहब, क्यों उन्होंने धरती आसमान एक नहीं कर दिया कि बताइए साहब ये जो 71,000 करोड़ की यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है वो कहां चले गए? 2023 से 24 का है। मैं आता हूं यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट 2023 से 24 के, जिस सीएजी की रिपोर्ट का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया गया होगा, वो सदन पर आधी अधूरी नहीं रखी जाती। सदन पर रखी गई हो, जरा लिस्टिंग मुझे दिखा दीजिए। आप भी और अजय आलोक भी दोनों मिलकर मुझे दिखाइए कि 70,000 करोड़ के जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं थे, वो सीएजी की रिपोर्ट वहां पर सदन में रखी गई थी। ऐसा कहां होता है? ये कौन सा तकनीकी बिंदु बता दिया आपने आलोक शर्मा साहब की? क्योंकि देखिए साल तक विधानसभा के नहीं आलोक शर्मा साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? मान लीजिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने यह कह दिया कि साहब अगर 71,000 करोड़ के यूसीज अगर नहीं दिए गए हैं, इसका मतलब हाउस में टेबल नहीं रखी जाएगी रिपोर्ट। यह कौन सा तकनीकी पहलू है साहब? हर रिपोर्ट सीएजी की मैंडेटरी होता है हाउस में रखना। सर मैं फिर कह रहा हूं कि यही टेक्निकल पॉइंट है कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट को
मैं फिर कह रहा हूं, जब तक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं होगा सदन क्या खाक चर्चा करेगा उस पर? ठीक है, बताइए मुझे। नहीं तो जरा, आप क्या ये मत चर्चा करिए करेगा ना सदन? कि नहीं रखी जाती करके। आपने कहा अभी देखो, अभी ट्वीक मत करिए अपनी बात को। अभी अगर आपने कहा utilization क्योंकि यूसीज certificate नहीं थे तो इसलिए सदन नहीं में रखी क्या जा चर्चा सकती होगी थी। इसके ऊपर? सबसे आसान होता आपके लिए ठीक है, ये कह रमेश देना जी, कि मैं साहब नहीं ये कर रहा हूं, मीडिया ट्वीट जो है नहीं ये कर एक रहा हूं। तरफा है। मैं फिर कह रहा हूं, सही बात भी बताइए ना। जिसका रिपोर्ट में यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं है उसको क्या करेंगे आप सदन में? मतलब ये भी जिम्मेवारी मीडिया चाहता है कि विपक्ष अरे की सर, बस ये सरकार तो की तभी नहीं तो की। पता लगा होगा ना, जब क्या हो सदन गया में आप लोगों रिपोर्ट को आएगी भाई? तभी तो पता लगेगा। अरे भाई तब नहीं अभी पता आलोक चला, शर्मा साहब रिपोर्ट इस बात नहीं पे मत रखी भिड़िए गई। प्लीज। अगर मुझे रखी और गई भी, होती तो मैं कहीं तो डॉक्टर अजय हिंदुस्तान का आलोक आ रहा मीडिया हूं, कहीं ना नहीं। कहीं रीजनल चैनल में कहीं तो किसी में आता। नोएडा के चैनल तो नहीं अरे सर, दिखाते, ये कम से कम आपका- लोकल वाले तो दिखाते। अच्छा ठीक है आलोक शर्मा साहब, मैं जनता पे छोड़ देता हूं। मैं अपनी बात भी ऊपर नहीं रखता, आप भी मत रोकिए। लेट पब्लिक डिसाइड कि आप जो ये तकनीकी पहलू बता रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है। डॉक्टर अजय आलोक, मैं आपके पास आऊंगा। मैं एक सवाल जरूर राजकुमार राजन साहब से पूछना चाहता हूं। मुझे और कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन बीजेपी जो है वो पूरी आपके लालू प्रसाद यादव के परिवार के प्लॉट की लिस्ट लेके आई है और बता रही है कि साहब 17 वर्ष की आयु में तेजस्वी यादव के पास कितने प्लॉट थे, राबड़ी देवी जी के पास कितने, एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर, कमर्शियल, रेजिडेंशियल। वो पूरी कह रहे हैं इसको लेके हम बिहार में घूमेंगे। देखिए रमेश जी, यह पूरी तरह से फर्जी और फरेबी है। ये तो कोर्ट में इनको प्रमाणित करना होगा। ये तो अभी इसलिए कह रहे हैं कि बिहार का चुनाव है और गलत ट्रेंड और गलत तरह के षड्यंत्रकारी नीतियों के तहत आम जनता को गलत मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज है कि 2014 से 2022 के बीच 121 बड़े नेताओं पर जो छापे पड़े, ईडी ने जो उस पर कार्रवाई की, उसमें से 115 विपक्षी के लीडर थे। मतलब साफ जाहिर है कि 95% विपक्षी लीडरों पर यह कार्रवाई किए और फॉल्स निकला। उसी तरह से सीबीआई को देखिए, 2014 से अभी तक 25 विपक्षी नेताओं पर इन्होंने आरोप लगाए और 23 विपक्षी लीडर जब उनके पास चले गए तो वह साबुन से धुल गए, वह सफेद हो गए। आप इसका उदाहरण तो देखिए, छगन भुजबल, अजीत पवार और तमाम तरह के नारायण राणे, हेमंत बिश्व शर्मा, ये सब तो उदाहरण है। इसीलिए चुनाव के समय यह लाए हैं क्योंकि बिहार के पास, इनके पास अब मुद्दे नहीं बचे हैं, क्योंकि बिहार के साथ इन्होंने जो 20 साल से छला है उसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है डॉक्टर अजय आलोक, अब आप जवाब दे सकते हैं। बिहार की जनता समझदार है। डॉक्टर अजय आलोक, एक तो ये लीगल बैटल है जो कोर्ट में लड़ा जा रहा है, एक है नैरेटिव का बैटल। नैरेटिव ये भी बन रहा है कि साहब ज्यादातर विपक्षी नेताओं पे कार्रवाई हो रही है, उनके खिलाफ ये काम किया जा रहा है। रमेश जी 30 सेकंड और दिया जाए। बोलिए सर। रमेश जी 30 सेकंड और मैं मांग रहा हूँ। बोलिए रंजन साहब। देखिए, सबसे पहली बात, एक मैं आलोक जी 30 सेकंड उन्हें पूरी करने दीजिए। हाँ। कभी जो रेल मंत्रालय था वह टाइटैनिक, डूबती हुई टाइटैनिक कहा जाता था, उसको लालू जी ने 90,000 करोड़ मुनाफा में लाया था। गरीबों के लिए उन्होंने जो ट्रेन चलाई थी, जो गरीब रहते अभी भी चल रहा है, वो कम पैसे में उनको एसी दिया गया था। हर साल ठीक है, रेल किराए में कटौती होती थी और उनके ऊपर जो लालू जी ने जो किया था मुनाफा, राजन साहब, ये बयान तो ये बयान तो तेजस्वी यादव ने दे दिया है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।